हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका सिन्हा फ्रॉम सीखो गणित। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है? हमें पहले फॉर्म करना है, बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। कैसे? किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकली हमें उसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट है, कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, किसी मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर जो है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, तो हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉयज एंड कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने उस क्विज में पार्ट किया वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। ठीक है, हमने क्या माना कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y है। ठीक है, अब कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास x टुक पार्ट। तो कितने, हमने सपोज किया कि कितने नंबर ऑफ बॉयज ने पार्टिसिपेट किया क्विज में? x नंबर ऑफ बॉयज ने, एंड कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने? y नंबर ऑफ गर्ल्स ने। ठीक है, तो जब हम इससे जो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को मिला के कितने हैं? 10। एक ये इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी। कहते हैं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y है। ठीक है, और अगर ये 4 मोर है किससे? देन द बॉयज, बॉयज का नंबर क्या है? x। ठीक है, ये कहता है y जो है ये 4 ज्यादा है किससे? बॉयज के नंबर से। तो बॉयज में भी अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। जब हमने माना है कि नंबर ऑफ बॉयज x है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y है तब। ठीक है, अब चलो, तो दोनों इक्वेशन हमें मिल गए। एक इक्वेशन मिली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड अनदर इक्वेशन इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे? टेबल बनाए, टेबल नहीं मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। कैसे वैल्यू फाइंड आउट? ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर लिया, एक पार्ट हमारे क्वेश्चन का हो गया। अब हमें क्या करना है? ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके हम दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है हमें। y इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो जब x की वैल्यू अगर 5 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5, और x की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूं तो y की वैल्यू 0। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। अब इक्वेशन सेकंड से चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है आपका? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब यहां से निकालेंगे x और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस एक्स। ठीक है,
तो अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखते हो, 0 रखते हो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। और अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 0 दैट इज 4। सॉरी, ये यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहां से x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4। ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 4 आएगी, और जब x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है। हमने बॉयज क्या माना है, x माना है, और गर्ल्स क्या माना है, y माना है। ऐसे बेटा गया ऐसे, बॉयज हमने माना है x और गर्ल्स हमने माना है y। ठीक है, अब चलो हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे ग्राफ पे आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी क्योंकि ग्राफ रफली बनी हुई है। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगी। ठीक है, 0 एक्स एक्सिस पे हमें क्या क्या चाहिए, 0 1 5 10 है ना, तो 5 10 सपोज ऐसा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, ये 1 2 3 4 6 7 8 9। ठीक है, अब कहता है y एक्सिस पे हमें क्या क्या चाहिए, y एक्सिस पे 0 5 4 5, मतलब 0 1 2 0 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब इससे हमें दो क्या मिले पॉइंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफिकली इसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या है, पहली पॉइंट है x एक्सिस पे भी 5 और y एक्सिस पे भी 5। तो x एक्सिस पे 5 कहाँ है, यहाँ, और y एक्सिस पे 5 कहाँ है, ये पॉइंट। ठीक है, और दूसरी पॉइंट कौन सी है, एक्स एक्सिस पर 5 एंड वाई एक्सिस पर 0, सॉरी एक्स एक्सिस पर 10 एंड वाई एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस पर 10 एंड वाई एक्सिस पर 0 मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसे आप ज्वाइन कर दो। ओके, ये लाइन किसकी बनी, ये बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब दूसरी क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसके लिए एक पॉइंट क्या है, x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 4, x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 4, एक पॉइंट ये हो गई। और दूसरी क्या है, x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर 5, x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर 5 मीन्स ये पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो आप। ठीक हो गया, तो ये देखो क्या आया आपका, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये 5 6। ठीक है, ये 6 ये 7। ठीक हो गया, ये इसकी इक्वेशन नहीं है भाई, ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये किसकी इक्वेशन है,
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी दैट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है 3 एंड वाई एक्सिस पर 7, एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर 7, ठीक है। तो हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to y is equal to 7. So these are the answer. These are the solution of this particular pair of linear equations. बात समझ में आई? क्या किया हमने, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाया सबसे पहले जो सिचुएशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। देन आफ्टर हमने दोनों इक्वेशन से दो पॉइंट निकाले, मीन्स दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया दोनों इक्वेशन का, और फिर हमने क्या किया, उसे ग्राफ पे ड्रॉ किया, और जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट किए दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द आंसर। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 3 एंड वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है 7। सो जो एक्स माने हो, एक्स क्या माना था हमने, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज माना था, सो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी, एंड y क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे, ये 7। इज इट क्लियर? इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो में थोड़ी नीचे की पार्ट कट हो रही है, चलो मैं बोल दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी, और ऐसे भी आपके बुक का ही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स का प्राइस कितना है, ₹50। Whereas 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को जब एक साथ उनकी कॉस्ट आप देखोगे तो वो ₹46 होती है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना होगा, है ना, और उसके लिए हम मानेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल x and let the price of 1 पेन इज इक्वल टू y, ठीक है। हमने ये मान लिया कि एक पेंसिल की प्राइस x रुपीज है एंड एक पेन की प्राइस y रुपीज है, ठीक है। तो अब कहता है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की प्राइस क्या हो रही है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की प्राइस कितनी है 50। एक इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। एंड whereas 7 pencils and 5 pens, 7 pencils and 5 pens का की कॉस्ट कितनी है 46 रुपीज, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 1 पेंसिल एंड 1 पेन की। अब देखो ये आपका आधा काम हो गया, यहाँ पे एक पार्ट हो गया आपके इक्वेशन का, एक पार्ट सॉरी आपके क्वेश्चन का 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी, आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। क्या इक्वेशन आपकी आई, 5x + 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7x + 5y इज इक्वल टू 46। अब हमें क्या करना है, हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करनी है, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन से दो पॉइंट्स, दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, एंड देन आफ्टर 1 बाय 1 करके दोनों इक्वेशन के लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राफ पे, ठीक है। जब आप ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों इक्वेशन की लाइन, दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो उसकी सॉल्यूशन होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो
यू पीपल प्लीज ट्राई बाय योर ओन, आप अपने आप से कोशिश करना और ये आपसे जरूर बन जाएगी अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को समझ गया हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालना, विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, सो this is all about this video. We will discuss our next problem in our next video. Okay, thank you.